हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्टूडियो ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में आपका स्वागत है। ये ज्योग्राफी की है दूसरी क्लास है। पहली क्लास में हम लोगों ने उसका सामान्य परिचय पढ़ा था। उसका नाम भारतवर्ष कैसे पड़ा, क्षेत्रफल कितना है, कौन कौन देश उससे जो है जनसंख्या की दृष्टि से बड़े हैं। आज उसी के आगे हम लोग बात करेंगे। पिछली कक्षा में हम लोगों ने छोड़ा था कि जो है भारत की जो है सीमा रेखा किन किन देशों से जो है टच करती है। तो थोड़ा सा पिछली कक्षा में छोड़ दिया था, उसको देखते हैं। क्षेत्रफल कितना है, तो ये है 32, 87, 663, 263 किलोमीटर स्क्वायर। और कौन सा स्थान है? 7वां स्थान है, 7th स्थान है भारत का, है ना। जनसंख्या कितनी है? लगभग 1.2 करोड़। तो हम लोग देख रहे हैं कि भारत किन देशों से अपनी सीमा रेखा साझा करता है। पिछली बार जो है हम लोगों ने बताया था कि 7 देशों से सीमा रेखा साझा करता है। तो थोड़ा मैप मैं लेके आता हूँ, फिर बताता हूँ आपको। ऐसे क्या बात है, देखता हूँ अगर दिख रहा है कि नहीं। हाँ, तो देखो दोस्तों, बताया था हमने पिछली बार की जो है भारत है वो 7 देशों से अपनी जो है वो सीमाएं साझा करता है। तो वो कौन कौन से देश हैं उनको देख लो। पहला तो ये हमने बताया था कि ये पाकिस्तान है। ये तो देख ही रहे हो आप, यहाँ से ये जो ये बाउंड्री है ये पूरी पाकिस्तान की है, यहाँ से ये। तो ये तो हो गया एक पाकिस्तान, है ना। दूसरा हो गया ये अफगानिस्तान। अफगानिस्तान की ये देखो यहाँ पे मिलती है, थोड़ी छोटी सी मिलती है आगे, बस इतनी जगह पे। ये अफगानिस्तान हो गया। ये अपना चाइना हो गया, चीन। ये पूरा यहाँ से यहाँ तक पूरा। एक ये नेपाल हो गया। फिर ये भूटान हो गया। ये बाहर ये पूरा क्षेत्र है, ये पूरा म्यांमार का है। और ये बांग्लादेश है अपना। ये यहां से इतना जो भी ये दिख रहा है, ये पूरा बांग्लादेश हो गया। तो 7 देशों से जो है अपनी भारत की सीमा रेखा जो है वो क्या बोलते हैं जो है सीमाएं साझा करती है। तो पहली है पाकिस्तान। तो इसी के बारे में थोड़ा सा पढ़ लेते हैं अभी, है ना। तो इसको अभी हटा दें, कोई समस्या? तो हटा के यहाँ रख देते हैं। तो भारत किन देशों से अपनी सीमा साझा करता है? पहला तो हो गया पाकिस्तान। दूसरा हो गया अफगानिस्तान। तीसरा हो गया चीन, नेपाल, भूटान, म्यांमार, बांग्लादेश। तो जो है आज हम लोग पढ़ेंगे किसके बारे में? पाकिस्तान के बारे में थोड़ा सा जानते हैं। तो ये 7 देश हैं, 1, 2, 3, 4, 5, 6 और ये 7 देश हैं। तो पहला हम लोग पढ़ते हैं किसके बारे में? पाकिस्तान के बारे में। पाकिस्तान जो है, पाकिस्तान इंडिया के जो है 5 राज्यों में जो है 5 राज्यों से होकर गुजरती है। जो पाकिस्तान की जो सीमा है भारत के 5 राज्यों को छूती है। पहला है गुजरात,
दूसरा राजस्थान, तीसरा पंजाब, तीसरा JNK और उसका लद्दाख। बात समझ में आ रही है ना? तो ये 5 राज्य हैं, 1 2 3 4 और 5 राज्य हैं जो भारत पाकिस्तान के जो हैं, जो भारत के राज्यों की सीमा को छूते हैं। अभी लाइए एक बार दिखा देता हूं मैं आपको एक बार फिर से। देखिए ये अपना पाकिस्तान है, ये यहां से यहां तक। तो पहला तो ये गुजरात टच कर रहा है, दिख रहा होगा, गुजरात टच कर रहा है। दूसरा ये राजस्थान है, राजस्थान के बाद ये पंजाब है, ये पंजाब है अपना, और ये JNK है। यहां पे लद्दाख है, लद्दाख शुरू होता है 1 मिनट, लद्दाख आता है अपना बड़े, लगभग ऐसा आता है यहां से किनार तक। ये JNK है और ये लद्दाख है। अभी जो नया अपडेट आपके पास वो होगा, क्या नाम है उसको, मैप, उसमें होगा क्लियर। अगर आपके पास हो तो देखिएगा, नहीं तो फिर गूगल से देख लेना भारत का मैप, तो उसमें समझ में आ जाएगा। तो ये जो है, ये जो पाकिस्तान है, ये लद्दाख, JNK, पंजाब, राजस्थान और गुजरात, 5 राज्यों से जो है सीमा साझा करता है। और इंडिया और पाकिस्तान की जो वो है बाउंड्री, जो भारत और पाकिस्तान की बाउंड्री है, उसकी लंबाई, भारत पाकिस्तान की सीमा की लंबाई लगभग नहीं 3,323 किलोमीटर। भारत पाकिस्तान की सीमा की लंबाई कितनी है? 33-23 किलोमीटर। और जो है ये जो 3 स्टेट हैं, 3 स्टेट और 2 यूटी हैं, मतलब केंद्र शासित प्रदेश, केंद्र शासित प्रदेश है ना। 3 राज्य हैं और 2 केंद्र शासित राज्य हैं। और जो भारत और पाकिस्तान की जो सीमा की रेखा की लंबाई है वो कितनी है? 3323 किलोमीटर लगभग। और प्रश्न कौन सा बन सकता है इससे? एक प्रश्न और बन सकता है कि जो है भारत पाकिस्तान की बाउंड्री क्या बोलते हैं? रेड क्लिफ रेखा है। इसको किस नाम से जानते हैं? रेड क्लिफ रेखा कहलाती है। ये कहलाती क्या कहलाती है? रेड क्लिफ रेखा कहलाती है। ये जो बाउंड्री बन रही है ना, ये जो बाउंड्री बन रही है, भारत यहां से लेके यहां से ये पूरा, ये यहां से ये यहां से यहां तक, ये पूरी बाउंड्री बन रही है, ये रेड क्लिफ रेखा कहला रही है। रेड क्लिफ रेखा बात आ रही ना समझ में, यहां तक। और ये पूरा अफगानिस्तान है, यहां से ऐसे ऐसे करके ये यहां थोड़ा सा टच करता है। ये 1947 में बनी थी, देश जब आजाद हुआ था उसी समय भारत पाकिस्तान का बंटवारा हुआ 1947 में, तब जो है बनाई गई थी। ठीक है दोस्तों, आज इतना ही रखते हैं कि पहला हम लोगों ने अभी कि पाकिस्तान के बारे में जाना है। अगला अफगानिस्तान छोटा सा है, इसमें इसकी बाउंड्री जो है लगभग 106 किलोमीटर केवल टच करती है, और एक ही स्टेट से चेक करती है, लद्दाख से ऊपर वाले उससे। और इसको जो है सबसे कम बाउंड्री जो है इंटरनेशनल बाउंड्री अफगानिस्तान से लगती है। आइए देख ही लेते हैं ना, उसको भी देख लें। ये जो बाउंड्री है, ये जो अफगानिस्तान है, ये यहां पे, ये अफगानिस्तान ये यहां पे, ये इतना टच कर रहा है यहां पे। और ये केवल एक स्टेट से लगता है, एक केंद्र शासित प्रदेश से जो है अफगानिस्तान से
एक राज्य, एक केंद्र शासित राज्य ना, ऐसे लिखते हैं। एक केंद्र शासित राज्य अपनी सीमा साझा करता है लद्दाख। इसकी लंबाई कितनी है? 103 किलोमीटर है। 103 या 6 है शायद, 106 किलोमीटर है, लगभग 106 किलोमीटर। 106 किलोमीटर। और सबसे, इसको जो है क्या बोलते हैं, भारत की सबसे कम बाउंड्री अफगानिस्तान के साथ ही लगती है। भारत की सबसे कम बाउंड्री शेयर करता है ये केंद्र शासित राज्य जो अपनी सीमा रेखा साझा करता है, जो अपनी सबसे कम सीमा रेखा साझा करता है, सबसे कम सीमा रेखा साझा करता है, लगभग 106 किलोमीटर। तो हम लोगों ने आज दो के बारे में पढ़ लिया, पाकिस्तान और अफगानिस्तान। अब हम लोग अगली क्लास में इसको चाइना, नेपाल और भूटान, तीन जो है देश के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है दोस्तों, कुछ समझ में ना आया हो या कहीं से आपको ऐसा लग रहा होगा कि बहुत मतलब बेसिक चीज बता रहे हैं, ये भी पहली क्लासें हैं, एक दो क्लासें हैं, थोड़ा सा रिदम में आने दीजिए। जब वहां से हम लोग जब हिमालयन रिवर के बारे में पढ़ना शुरू करेंगे तब थोड़ा सा ठीक लगेगा। ये आप अगर चाहो तो आप महेश कुमार वर्णमाल सर की किताब आती है भारत का भूगोल, उससे, और आप घटना चक्र की कुछ किताबें हैं उससे पढ़ सकते हो, अगर आपको लग रहा है कि कुछ छूट रहा है इसमें। वैसे हमने जो इंपॉर्टेंट है, जहाँ से प्रश्न बनते हैं, वो सारे ले लिए हैं, लेकिन फिर भी और डीप पढ़ने का मन है तो वहां से आप देख सकते हो। ठीक है दोस्तों, जय हिंद, जय भारत।